नमस्कार। आज सोमवार 3 अगस्त 2026 है और पेश हैं दोपहर के समाचार। लिवरपूल के निकट होल्सवर्थी में सुबह 11:20 पर तापमान 12.9 डिग्री था। पश्चिम उत्तर पश्चिमी हवा 7 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बैंक्सटाउन में 13.7, कैम्पबेलटाउन में 12.7 और कैम्पडन में 12.9 डिग्री दर्ज हुआ। बैजरी क्रीक में 11 और पेनरिथ में 13 डिग्री था। सिडनी ऑब्जर्वेटरी हिल में 15.1 और सिडनी एयरपोर्ट पर 15.2 डिग्री दर्ज हुआ। एयरपोर्ट पर नॉर्थ वेस्टर्ली हवा 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सिडनी ओलंपिक पार्क में 15.2 डिग्री था। बेलैम्बिनी 19.2 डिग्री के साथ हवा के झोंके 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचे। न्यू कैसल नॉबीज में तापमान 16 डिग्री और गस्ट 32 किलोमीटर प्रति घंटा था। लिवरपूल और सिडनी में दोपहर के दौरान धूप के साथ तापमान लगभग 21 से 23 डिग्री तक पहुंच सकता है। बाद में कहीं-कहीं हल्का शावर संभव है। ये ऑटोमेटिक ऑब्जर्वेशंस फाइनल क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड्स नहीं हैं। विंड्स, आफ्टरनून शावर, रोड, एविएशन, कोस्टल, सर्फ और मरीन एडवाइस लेटेस्ट ब्यूरो इशू से रिफ्रेश हों। राष्ट्रीय समाचारों में टेम्पररी फ्यूल एक्साइज डिस्काउंट समाप्त होने के बाद पेट्रोल एक्साइज अब लगभग 53.7 सेंट्स पर लीटर है। कई कैपिटल सिटीज में अनलेडेड पेट्रोल $2 पर लीटर से ऊपर पहुंच चुका है। गवर्नमेंट ने कहा है कि ACCC अनुचित प्राइस इंक्रीजेस पर नजर रखेगा। गवर्नमेंट कमीशन्ड ई-सेफ्टी स्टडी में पाया गया कि अंडर 16 रिस्ट्रिक्शंस लागू होने के 3 महीने बाद भी 10 से 15 वर्ष के 81% से अधिक बच्चे कम से कम एक रिस्ट्रिक्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे। अपने अकाउंट रखने वालों का अनुपात 52 से घटकर 42% हुआ। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के वाइल्ड फायर से निपटने के लिए न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विस का चिनूक हेलीकॉप्टर, सपोर्ट एयरक्राफ्ट और 24 एरियल और ग्राउंड पर्सोनेल भेज रहा है। ऑपरेशनल स्टेटस ऑफिशियल अपडेट से प्राप्त हुआ है। राज्यों और क्षेत्रों की खबरों में न्यू साउथ वेल्स में फॉर्मर ब्रॉडकास्टर एलन जोन्स का जज ओनली ट्रायल सिडनी के डाउनिंग सेंटर में शुरू हो गया है। जोन्स 22 इनडिसेंट असॉल्ट और सेक्सुअल टचिंग चार्जेस पर दोष स्वीकार नहीं करते और सभी एलिगेशन से इनकार करते हैं। आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। कंप्लेनेंट्स की पहचान, क्लोज्ड कोर्ट एविडेंस, सप्रेशन ऑर्डर्स और कंटेम्प्ट रिस्क की स्पेशलिस्ट लीगल रिव्यू अनिवार्य है। विक्टोरिया में मेलबर्न के वेस्टर्न सबर्ब्स में रिटेल वर्कर पर कथित गंभीर हमले के बाद 4 टीनेजर्स गिरफ्तार किए गए हैं। चार्जेस और बेल स्टेटस पुलिस रिकॉर्ड से जांचे जाएं। किसी व्यक्ति का दोष स्थापित नहीं हुआ है। क्वींसलैंड के लॉकियर वैली में प्रपोज्ड सैंडस्टोन क्वारी की एप्लीकेशन कम्युनिटी ऑपोजिशन के बाद वापस ले ली गई। रेजिडेंट्स ने डस्ट, नॉइज, हेवी ट्रैफिक और लैंडस्केप पर संभावित असर की चिंता जताई थी। साउथ ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डन रॉक्स के निकट 80 से अधिक मृत या बीमार बर्ड्स मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है। ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न्स में लोकल H5 ट्रांसमिशन रिपोर्ट हुआ है। इसे कमर्शियल पोल्ट्री आउटब्रेक न बताया जाए। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के मिडवेस्ट में नेटिव ऑर्किड्स जल्दी दिखाई देने लगी हैं। नेचुरलिस्ट्स ने प्रॉमिसिंग वाइल्ड फ्लावर सीजन की संभावना जताई है, लेकिन फ्लावरिंग आगे की रेनफॉल और टेम्परेचर्स पर निर्भर रहेगी। टस्मेनिया में हॉथॉर्न ने लॉन्सेस्टन में नॉर्थ मेलबर्न को 99-83 से हराया। स्टेट सपोर्टेड हॉथॉर्न मैचेस 2027 के बाद समाप्त होने और टस्मेनिया डेविल्स के 2028 में AFL में आने की योजना है। नॉर्दर्न टेरिटरी में गर्मा फेस्टिवल के दौरान नूलुनबुई के भविष्य से जुड़ा अबॉरिजिनल लैंड टेन्योर अग्रीमेंट घोषित किया गया। अग्रीमेंट का एग्जैक्ट स्कोप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मिलाया जाए। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में आर्काइविस्ट्स पापुआ न्यू गिनी की डिटीरियोरेटिंग इंडिपेंडेंस एरा और पैसिफिक हिस्टोरिकल फिल्म्स को प्रिजर्व तथा डिजिटाइज कर रहे हैं। अब फिजी। लाउटोका का ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल घोषणा के लगभग 10 वर्ष बाद भी अधूरा है। प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी राबुका ने प्रोजेक्ट के रुकने, अब तक हुए खर्च और कंप्लीशन फंडिंग से संबंधित मिनिस्टर से जवाब मांगा है। 2023-24 में एलोकेटेड 4.5 मिलियन फिजी डॉलर्स पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुए थे। ऑपोजिशन लीडर इनिया सेरिरुआतू ने क्लेम किया है कि फिजी का पब्लिक डेट $12 बिलियन के करीब और डेट टू GDP रेशियो लगभग 85% है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स और ऑफिशियल डेट फिगर्स अवेटेड हैं। रिजर्व बैंक ऑफ फिजी के जुलाई रिव्यू के अनुसार मई तक 5 महीनों में ट्रेड डेफिसिट 20.6% बढ़कर $2.22 बिलियन फिजी डॉलर्स हुआ। इंपोर्ट्स 3.35 बिलियन और एक्सपोर्ट्स $1.12 बिलियन रहे। फिजी में एक पुलिस ऑफिसर की कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एलिगेशन, ऑफिसर की पहचान और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस केवल ऑफिशियल पुलिस स्टेटमेंट के अनुसार बताए जाएं। रॉन्ग डूइंग स्थापित नहीं हुआ है।
फिजी स्पोर्ट्स में रेवा अब ओएफसी मेंस चैंपियंस लीग की तैयारी कर रहा है। क्लब ने एक्स्ट्रा प्रीमियर लीग में सुवा को 4-0 से हराया था और फिनिशिंग सुधारने पर ध्यान दे रहा है। लाउटोका फुटबॉल ऑफिशियल्स ने लोकल सपोर्टर्स से क्लब राइवलरी अलग रखकर ओएफसी कंपटीशन में फिजी के रिप्रेजेंटेटिव रेवा का समर्थन करने की अपील की है। फिजी पर्ल्स ने सुवा के वोडाफोन अरीना में शुरू हो रहे इन्विटेशनल नेटबॉल टूर्नामेंट के लिए 2 स्क्वाड्स घोषित किए हैं। वोडाफोन डीन्स अंडर 18 क्वार्टर फाइनल से पहले अनबीटन लेलेन मेमोरियल स्कूल ने कहा है कि टीम एक समय में केवल अगले मैच पर ध्यान देगी। ड्रॉहर किक ऑफ टाइम्स ऑफिशियल स्कूल रग्बी रिकॉर्ड से मिलाए जाएं। भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रीसेंट स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स के दौरान उन्हें अपशब्द बोलने वाले विद्यार्थियों को बार बार कोर्ट बुलाना समाधान नहीं होगा और वे उन्हें क्षमा करना चाहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जून में घोषित फॉरेन एक्सचेंज मेजर्स से लगभग 40.81 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के कैपिटल इनफ्लोज आए हैं, आरबीआई डेटा के अनुसार। रॉयटर्स पोल में 72 से 68 इकोनॉमिस्ट्स ने अनुमान लगाया कि आरबीआई अगस्त मीटिंग में रेपो रेट 5.25% पर रखेगा। ये इकोनॉमिस्ट्स का फोरकास्ट है, आरबीआई का डिसीजन नहीं। टाटा स्टील का जून क्वार्टर नेट प्रॉफिट 11.6% बढ़कर 23.18 बिलियन रुपीस रहा। भारतीय खेलों में नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स मेंस जैवलिन में 85.83 मीटर्स के साथ सिल्वर और यश सिंह ने 85.41 मीटर्स के साथ ब्रॉन्ज जीता। अजिंक्य रहाणे ने 38 इयर्स की एज में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में पुलिस स्टेशन के बाहर सस्पेक्टेड सुसाइड बॉम्बिंग में एटलीस्ट 14 लोगों की मृत्यु रिपोर्ट हुई है। लोकेशन, इंजरीज, विक्टिम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिशियल अथॉरिटीज से फिर जांचे जाएं। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर एवलांच में नेपाली माउंटेनियर निर्मल पुरजा सहित 10 क्लाइंबर्स की मृत्यु रिपोर्ट हुई है। डिफिकल्ट टेरेन के कारण रिकवरी ऑपरेशन चैलेंजिंग बताया गया है। नेपाल के सुनसरी और आसपास के टाउन्स में सेक्टेरियन वायलेंस के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। एटलीस्ट 3 डेथ्स और 25 इंजरीज रिपोर्ट हुई। कर्फ्यू और कैजुअल्टी फिगर्स ऑफिशियल अपडेट से मिले। नारायणगढ़ मुगलिन रोड लैंडस्लाइड डेब्री हटाए जाने के बाद 2-वे ट्रैफिक के लिए खोली गई थी। करंट मॉनसून क्लोजर्स नेपाल ट्रैफिक पुलिस से जांचे जाएं। श्रीलंका ने महारा प्रिजन में रायट के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु और 6 लोगों के घायल होने के बाद प्रिजन सिक्योरिटी बढ़ाई है। फैसिलिटी में लगभग 4100 इनमेट्स बताए गए हैं, निर्धारित कैपेसिटी से लगभग 4 गुना। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को वर्चुअल एसेट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स का रेगुलेटर बनाने का प्रपोजल मंजूर किया है। लेजिस्लेशन और इम्प्लीमेंटेशन अभी पेंडिंग है। बांग्लादेश में एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेंडिंग 53 इयर्स के लोएस्ट इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जाने की रिपोर्ट है। एनालिस्ट्स ने ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पर असर की चेतावनी दी है। बांग्लादेश के सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जाम के रिजल्ट्स 10 अगस्त को जारी किए जाने हैं। अब वेस्ट एशिया और युद्ध। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रपोज्ड फ्रेश अटैक रोकते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फास्ट एग्रीमेंट की कोशिश करने की बात की है। कोई फाइनल एग्रीमेंट घोषित नहीं हुआ है। ओमान के निकट सैटरडे से 3 और टैंकर इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश नहीं हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक धीमा है, लेकिन कुछ वेसल्स अब भी गुजर रहे हैं। इसे कंफर्म्ड टोटल क्लोजर ना बताया जाए। गाजा में इजरायली स्ट्राइक्स के बीच प्रपोज्ड एग्रीमेंट पर बातचीत जारी है। हमास डिसआर्मामेंट, इजरायली विड्रॉल और ह्यूमैनिटेरियन एड की कंडीशंस प्रमुख विवाद हैं। यूक्रेन और रशिया ने एक दूसरे पर ड्रोन अटैक्स के आरोप लगाए हैं। ईरानी मीडिया ने अलग से कहा कि यूक्रेनियन अटैक में प्रभावित कमर्शियल वेसल का क्रू ईरान लौट आया है। ऑयल मार्केट में मंडे सुबह ब्रेंट क्रूड $4.08 गिरकर $83.85 पर बैरल और वेस्ट टेक्सास इंटरनेशनल $4.01 गिरकर $80.67 पर बैरल था। ओपेक प्लस ने सितंबर प्रोडक्शन कोटा लगभग 188,000 बैरल्स पर डे बढ़ाने को मंजूरी दी है। गल्फ, रशिया और कजाकिस्तान की एक्सपोर्ट डिस्ट्रप्शंस के कारण एक्चुअल सप्लाई कोटा से कम रह सकती है। वाइडर वर्ल्ड में इंडोनेशिया के मद्यूरा आइलैंड के निकट फेरी फायर में एटलीस्ट 5 लोगों की मृत्यु और 41 लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट है। चाइना के गांसू प्रोविंस में फ्लड्स और लैंडस्लाइड से ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार 25 लोगों की मृत्यु और 23 लोग घायल हुए हैं। रशिया के मॉस्को में एक रेस्टोरेंट के निकट होममेड बॉम्ब से एटलीस्ट 3 लोगों की मृत्यु और 21 लोग घायल हुए हैं। अथॉरिटीज के अनुसार बॉम्ब एक महिला लेकर आई थी। मोटिव या यूक्रेन कनेक्शन इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स में आइडाहो शॉपिंग सेंटर शूटिंग में 3 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। सस्पेक्ट, विक्टिम्स और इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स अमेरिकन अथॉरिटीज से प्राप्त हुए हैं। अब ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट।
ऑस्ट्रेलियन डायमंड्स ने इंग्लैंड को 68-50 से हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स नेटबॉल ब्रॉन्ज मेडल जीता। न्यूजीलैंड ने जमैका को 56-48 से हराकर गोल्ड हासिल किया। मैकेंजी लिटिल ने विमेन्स जैवलिन में 61.88 मीटर्स के थ्रो के साथ गोल्ड जीता। मैथ्यू डेनी ने मेंस डिस्कस 67.73 मीटर्स के साथ जीता और कॉमनवेल्थ टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड किया। एबी कॉल्डवेल ने विमेन्स माइल 4 मिनट्स 39.31 सेकंड्स में जीती। जेसिका हल ने सिल्वर और क्लॉडिया हॉलिंग्सवर्थ ने ब्रॉन्ज लेकर ऑस्ट्रेलियन पोडियम स्वीप पूरा किया। लैकलिन केनेडी, जोशुआ अजापोडी, कैलिब लॉ और रोहन ब्राउनिंग ने मेंस 4x100 मीटर्स रिले 38.07 सेकंड्स में गोल्ड जीता। ली हॉफमैन ने मेंस ट्रैक साइकिलिंग स्प्रिंट में गोल्ड जीता और टेट रायन ने ब्रॉन्ज जीता। हॉफमैन का क्वालिफाइंग टाइम 9.361 सेकंड्स गेम्स रिकॉर्ड था। एएफएल में रिचमंड ने वेस्ट कोस्ट को 84-73 से हराया। सैम लैलर ने 3 गोल्स और हार्ले रीड ने 34 डिस्पोजल